चला इकडे लक्ष द्या सगळे. डोंट राइट नाउ, हे डोंट राइट नाउ, बाकी स्टूडेंट्स को आगे जाने दो. सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो. सिर्फ दो सम, बेसिकली एडजॉइंट टाइप खत्म हो गया है. एडजॉइंट में सब पार्ट है. एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, एक 2x2 का कर रहे हैं, एक 3x3 का कर रहे हैं. यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं दूंगा, होमवर्क भी नहीं दूंगा. सिमिलर एडजॉइंट ही इसमें है, सिर्फ लास्ट वाला सॉल्यूशन पार्ट अलग है. इकडे लक्ष दे. ए मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई बोला है, या फिर शो दैट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई. और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है जो कि 3x3 का है. देखो 3x3 मैट्रिक्स दिया है, क्वेश्चन वही पूछा है, क्वेश्चन कॉमन है. सभी स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन रीड करो. क्या क्वेश्चन पूछा है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आर. तो दोनों में क्वेश्चन कॉमन है, सिर्फ ये एक 2x2 का है और एक क्या है 3x3. एक्सरसाइज में 3x3 का एक ही सम दिया है, बट तुम लोग को अच्छे से और समझने के लिए सॉल्व एग्जांपल का एक 2x2 का मैंने सम लिया है. करना कुछ अलग नहीं है, जो हम लोगों ने किया है वही करना है. तो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए पहले डिटरमिनेंट चाहिए, तो पहले मैं डिटरमिनेंट निकाल देता हूं. चलो बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए. कुछ स्टूडेंट्स फिर भी मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी देखा आर्य. स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट जब मैं लिखता हूं तब स्ट्रेट लाइन से लिखना है. तो 1 3 2 4. चलो बताओ 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 4 minus 6 is what? -2. बराबर स्टूडेंट, विच इज नॉट इक्वल टू 0. ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, बट फिलहाल के लिए इस सम में ए इनवर्स नहीं निकालना, हम लोग को ये प्रूफ करना है. तो ये प्रूफ करना है तो पहले मैं क्या लिखूंगा बोलो फटाफट? माइनर. एग्जैक्ट उसके सामने क्या आएगा? कोफैक्टर. बराबर स्टूडेंट्स, माइनर फॉर 1 1 डोंट राइट, माइनर फॉर 1 2, माइनर फॉर 2 1 एंड माइनर फॉर व्हाट 2 2. फटाफट बोलो स्टूडेंट्स. माइनर यस डोंट राइट. तर 1 1 चा मायनर काय असणार स्टुडंट? बोला पटकन. 4. 1 2 चा मायनर काय असणार आहे? 3. 2 1 चा काय असणार आहे? 2. और यहाँ पे क्या आएगा? 1. एग्जैक्ट उसके सामने A11. बोलो बच्चे लोग. A12, A21, A22. सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता है? तो वो तुम लोग लिखो. फॉर्मूला लिख सकते हो ना? वैल्यूज एज इट इज लिखने. 4 3 2 1. बराबर. पावर ऐड करना है. इवन आएगा तो सेम साइन, ऑड आएगा तो चेंज करना है. 1 + 1 2 इवन, 1 + 2 -2, और यहाँ पे क्या आएगा? 1. फिर हम लोग को इससे हम लोग को क्या मिलेगा बोलो फटाफट? एडजॉइंट ऑफ ए. क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पहले दो, पहले कॉलम में, दूसरे दो दूसरे कॉलम में. 4 -3. इधर तक क्लियर है? दोनों पार्ट निकाला. अभी फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, लेट. सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो. ये तीन साइड इक्वल दिखाने हैं. तो पहला पार्ट क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. बराबर. तो स्टूडेंट्स पहले ए मैट्रिक्स लिखो. ए मतलब अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों लोग? 1 2 3 4. बराबर. इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल गया? 4 -2 -3 1. इधर तक क्लियर है? अभी यहाँ पे ध्यान दो. 11th स्टैंडर्ड में मैंने सिखा चुका हूं हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस. फिर से एक बार सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना. स्टूडेंट्स भूल गए होंगे. अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, कंपलसरी वेट कंपलसरी पहले मैट्रिक्स के रो ही लेने हैं. पहले मैट्रिक्स के कंपलसरी क्या लेने हैं? रो. दूसरा मैट्रिक्स का कंपलसरी क्या लेना है? कॉलम. पहले मैट्रिक्स के रो, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम. फाइन. मल्टीप्लाई करते वक्त फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम. सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ धीरे से आराम के साथ बोलो. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. बोलो फिर से एक बार. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सिर्फ सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई नहीं. नॉर्मली समझ में आता है. फिर से एक बार करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. आफ्टर दैट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. इधर तक क्लियर है? अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते वक्त फिक्स्ड फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट रहेंगे उतने ही फर्स्ट कॉलम में रहेंगे. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है. तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, अगर तीसरा होगा तो तीसरे के साथ, जो कि अगले सम में करेंगे 3/3 में. अरे हाँ या ना? पहला पहले के साथ,
दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, बीच में प्लस साइन, बीच में प्लस साइन, फिक्स्ड प्लस साइन ही है। चलो हम लोग करते हैं पहला पहले के साथ। तो बताओ इधर का पहला कौन सा है? 1। स्टूडेंट्स अच्छे से समझने के लिए मैं अच्छे से लिख रहा हूं पहला सम, नेक्स्ट सम ऑनवर्ड्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उधर का पहला कौन सा एलिमेंट है? बोलो फटाफट 4। बीच में साइन कौन सा? प्लस। दूसरा दूसरे के साथ, बोलो फटाफट स्टूडेंट्स 2 इंटू -3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हा समित काय झालं? उत्सुकी माणसाकडूनच होते। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, बराबर। चलो अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, रूल वही है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। चलो बताओ स्टूडेंट्स, पहला पहले के साथ मतलब 1 इंटू -2, बीच में साइन कौन सा? प्लस। दूसरा दूसरे के साथ मतलब 2 इंटू 1। इधर तक क्लियर है? चलो बताओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले के साथ, ये पहला पहले के साथ मतलब 3 इंटू 4, बीच में साइन कौन सा? प्लस। दूसरा दूसरे के साथ इंटू -3, बराबर। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बोलो फटाफट, पहला पहले के साथ 4 इंटू 1। चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। चलो बताओ 4 1 जा 3 2 जा -6 है ना। 2 इंटू 1 इंटू 2 1 जा 3 4 जा 4 3 जा -12, 3 2 जा -6, 4 1 जा +4। एट द एंड इसका आंसर कितना है स्टूडेंट बताओ? 4 -6 -2, -2 + 2 0, माइनस +12 -12 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखूंगा? 1। ये मुझे क्या मिला बच्चे लोग बताओ? a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा स्टूडेंट बताओ? लेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या करूंगा स्टूडेंट? बोलो फटाफट ए। किसी को याद है एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? ए मुझे याद है 1 2 3 4। एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिला हम लोग को बताओ? 4 -2 -3 1। याद रखो स्टूडेंट। चला स्टूडेंट्स आता मी डायरेक्ट करतोय, हे उलट लिहायचं परत मल्टीप्लाय करायचं। फर्स्ट मैट्रिक्स के हमेशा, सेकेंड मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम। मैट्रिक्स उल्टा किया है, रूल उल्टा नहीं होगा, रूल तो वही रहेगा। पहले मैट्रिक्स के हमेशा रो, सेकेंड मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, पहला पहले के साथ। अभी डायरेक्ट करते हैं, ये पहला पहले के साथ 4 1 जा 4, दूसरा दूसरे के साथ -2 इंटू 3 -6, प्लस माइनस माइनस, बीच में प्लस है। चलो बताओ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 2 जा 8, -2 इंटू 4 -8। इधर तक क्लियर है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 1 जा -3, 1 इंटू 3 +3, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, बराबर। -3 इंटू 6 -6 +4। क्या आंसर आया स्टूडेंट बताओ? 4 -6 -2। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखूंगा? एंड द लास्ट कंडीशन स्टूडेंट्स उन्होंने दिया है, लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका कितना मिला? -2 इंटू आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, 1 0 0 1 1 0 0 1। ये 11th में सीखा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर 2 by 2 1 0 0 1, एंड फॉर 3 by 3 इज व्हाट? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आगे सीखेंगे, फाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स -2 इंटू दिस मैट्रिक्स है ना, तो -2 मल्टीप्लाई विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो बताओ -2 1 जा -2 1 जा -2 -2 0 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखूंगा? 3। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फ्रॉम 1 2 and 3 we can say that a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I। कैसे समझ में आया स्टूडेंट्स? ये 2 by 2 का किया, सिमिलरली हम लोग को किसका करना है? 3 by 3। तो 3 by 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने को आएगा, 3 by 3 का माइनर को फैक्टर से एडजॉइंट आएगा और फिर मल्टीप्लाई करना है।
ये 2/2 और 3/3 के मल्टीप्लीकेशन में फर्क कितना है? 2/2 में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट। अरे 2 एलिमेंट रो में, 2 एलिमेंट कॉलम में। 3/3 में कितने रहेंगे? 3 रो में, 3 कॉलम में। पहले मैट्रिक्स के हमेशा रो, दूसरे मैट्रिक्स के हमेशा कॉलम। फर्स्ट रो, सभी स्टूडेंट्स बोलो मेरे साथ, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आगे बोलो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मल्टीप्लाई करते वक्त बेसिक रूल है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, बीच में प्लस साइन। ट्राई करेंगे, ट्राई करो, आया तो ठीक, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, ठीक है? तो लिखना स्टार्ट करो। तीनों सेम ही आएगा, बाय डिफॉल्ट सेम आएगा, बाय डिफॉल्ट सेम आएगा। ये 2 सम कंप्लीट करके मुझे दिखाओ culti.com।